नमस्कार। वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद्यार्थी DWA परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं यूपी गेट GNM काउंसलिंग प्रोसेस के संबंध में। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि यहाँ पर काउंसलिंग आपकी चल रही है और फर्स्ट राउंड का रजिस्ट्रेशन आपका हो चुका है। अब बारी यहाँ पर सेकंड राउंड की। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास कमेंट करें कि मैम मैंने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, तो क्या मैं सेकंड राउंड में कर सकते हैं। सेकंड राउंड में कौन कौन भाग ले सकता है, कौन नहीं ले सकता है, सेकंड राउंड में आपको अपग्रेड करने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। साथ ही साथ सेकंड राउंड में जो बच्चे फर्स्ट राउंड में भाग ले चुके हैं, क्या वो सेकंड राउंड में दोबारा से रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उनको पैसा फिर देना पड़ेगा, क्या ऐसा कुछ है। तो बहुत सारी चीजों पर बात करने वाले हैं, बहुत सारे डाउट आज की इस वीडियो से आपके क्लियर होने वाले। तो सभी बच्चे इसको पूरा जरूर देखिएगा, वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जानिए पूरी सच्चाई क्या है यहाँ पर। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि काउंसलिंग फर्स्ट राउंड का जो अलॉटमेंट लेटर आपका है वो कब आने वाला है, तो कल यानी कि 29 जून को आपका आने वाला है। जैसे ही आएगा अलॉटमेंट लेटर आपको बता दिया जाएगा कैसे डाउनलोड करना है, क्या करना है, उसकी आगे की प्रोसेस क्या है, ये सारी चीजें आपको एक अलग से वीडियो बना के बता दी जाएगी। और उसके बाद आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग के लिए भी जाना होगा, वो कैसे जाना, क्या करना, ये भी आपको बता दिया जाएगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। हम बात जो यहाँ पर करेंगे वो बात करेंगे राउंड 2 की। राउंड 2 आपका कब से स्टार्ट होने वाला है, तो राउंड 2 की यदि बात कर ली जाए तो ये आपका जो है 8 जुलाई से आपका शुरू होगा। और इसके बाद ये यहाँ पर लास्ट डेट जो है ऑनलाइन काउंसलिंग और चॉइस फिलिंग की अंतिम तिथि क्या है, तो 12 जुलाई आपकी रखी गई है। 8 जुलाई से आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा, चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी और 12 जुलाई रात 12 बजे से पहले आपको अपनी चॉइस फिलिंग जो है वो कर लेनी है। ये आपका जो शेड्यूल है ये दोबारा से जारी किया गया शेड्यूल है, पुराना वाला नहीं है। यहाँ पर इस बात को याद रखिए, पुराने में कुछ डेट दूसरी आपकी रखी गई थी यहाँ पर। उसके बाद आपका सीट आवंटन जो होगा वो 15 जुलाई को होगा। उसके बाद कॉलेज में रिपोर्टिंग का टाइम क्या है, तो 16 जुलाई से लेके 22 जुलाई आप पर रखा गया है। और यहाँ पर लास्ट डेट आपका जो है 22 जुलाई है। शाम 6 बजे से पहले आपको यहाँ पर अपना अलॉटमेंट लेटर यहाँ पर रिपोर्टिंग जो आपको है वो अपनी करा लेनी है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर सेकंड राउंड में भाग कौन कौन ले सकता है। तो राउंड 2 की भाग की बात करते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने फर्स्ट राउंड में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाया, तो अब उनके मन में डाउट है कि क्या हम सेकंड राउंड में करा सकते हैं। तो अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना तो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। निम्नलिखित अभ्यर्थी काउंसलिंग राउंड 2 में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। पहले वे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने राउंड 1 में भाग नहीं लिया है, जिन्होंने राउंड 1 में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया है, भाग नहीं लिया है, वे सभी बच्चे सेकंड राउंड में भाग ले सकते हैं, कोई दिक्कत उनको नहीं होगी। ठीक है। दूसरा, वे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने काउंसलिंग के राउंड 1 में भाग लिया है और उन्हें किसी भी कॉलेज में कोई भी सीट आवंटित नहीं हुई है, यदि आपने राउंड 1 में भाग लिया था और उनको कोई भी यहाँ पर सीट जो है वो नहीं मिली हुई है, तो वो सभी बच्चे यहाँ पर सेकंड राउंड में भाग जो है वो ले सकते हैं और उनको रजिस्ट्रेशन की फीस भी नहीं देनी है। रजिस्ट्रेशन का जो 500 रुपए लगेगा वो आपको नहीं देना है। आपका डायरेक्ट आप अपनी काउंसलिंग करा सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन में एक बार 500 रुपए फीस दे दी है और 1000 रुपए जो आपके लगे होते वो आपने दे दिए हैं। तो यहाँ पर आपको किसी प्रकार का फिर पैसा यहाँ नहीं जमा करना है। उसके बाद यहाँ पर वे सभी अभ्यर्थी जिन्हें कॉलेज में सीट आवंटित की गई है और जिन्होंने विकल्प 2 यहाँ पर एक्सेप्ट अलॉटेड सीट एंड वांट्स टू अपग्रेड एंड पार्टिसिपेट इन राउंड 2 ऑफ काउंसलिंग फ्लोट। कहने का मतलब यहाँ पर है कि आप जब आपका कल अलॉटमेंट लेटर आएगा तो उसमें आपको 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, फ्रीज, फ्लॉट और डिक्लाइन। यदि आपको सीट पसंद आ गई है तो आप फ्रीज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जो आप चाहते थे वही आपको मिल गई है। यदि आपको सीट अपग्रेड करना है, यानी जो चाहते थे वो नहीं मिली है, उसके नीचे वाली सीट मिली हुई है, दूसरे तीसरे नंबर चौथे नंबर की मिली है, आप चाहते थे कि मुझे दूसरे नंबर की सीट मिल जाए या फर्स्ट नंबर की सीट मिल जाए, तो वो सभी बच्चे यहाँ पर अपग्रेड कर सकते हैं। वो सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यदि आपको फर्स्ट नंबर वाली ही सीट मिली हुई है तो फिर आप अपग्रेड का मौका आपको नहीं मिलेगा। समझना, अपग्रेड का मतलब होता है उसके ऊपर वाले। तो जिन बच्चों ने यहाँ पर सीट अपग्रेड कर दी होगी फर्स्ट राउंड में, वो सभी बच्चे जो हैं वो सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो विकल्प जिन्होंने फ्लॉट ऑप्शन चुना होगा, यानी सेकंड ऑप्शन यहाँ पर चुना होगा, वो सभी बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सभी अभ्यर्थी जिन्हें कॉलेज में सीट आवंटित की गई है और उन्होंने क्या किया, यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन क्लिक कर दिया, डिक्लाइन वाला। क्योंकि एक ऑप्शन आपको मिलेगा फ्रीज का, दूसरा ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पर फ्लॉट का और तीसरा ऑप्शन आपको मिलेगा डिक्लाइन का। यानी जो आप सीट चाहते थे वो सीट मिली है। बिल्कुल आप यहाँ पर तीसरा ऑप्शन यदि आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, वे सभी अभ्यर्थी जिन्हें कॉलेज में सीट आवंटित की गई थी और उन्होंने डिक्लाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है, तो वो सभी विद्यार्थी जो हैं
वो यहाँ पर क्या करेंगे, वो राउंड 2 ऑफ काउंसलिंग डिक्लाइन का चयन किया गया है। यहाँ पर वे सभी अभ्यर्थी भी इसमें भाग ले सकते हैं, यानी जिन्होंने तीसरा ऑप्शन भी क्लिक किया होगा वो भी यहाँ पर भाग ले सकते हैं। लेकिन फर्स्ट सीट पर आपका कोई दावा नहीं रहेगा। आपको जो सीट मिली है उस पर आप ये न सोचे कि नहीं, अब मुझे सीट मिल गई तो मेरी वही सीट बनी रहेगी, ऐसा नहीं होगा। फिर तो आपको नया यहाँ पर चयन, नया रजिस्ट्रेशन फिर यहाँ पर आपको करना पड़ेगा। निम्नलिखित अभ्यर्थी काउंसलिंग राउंड 2 में भाग लेने के लिए पात्र नहीं होंगे। वो कौन से अभ्यर्थी जो नहीं यहाँ पर पात्र होंगे, तो सेकेंड राउंड में वे सभी अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। यानी राउंड टू में कौन भाग नहीं ले सकता है, तो जिन्होंने यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन क्लिक किया है फ्रीज वाला, जिन्होंने यहाँ पर फ्रीज ऑप्शन क्लिक किया होगा, फर्स्ट ऑप्शन क्लिक किया होगा, वो बच्चे यहाँ पर सेकंड राउंड में भाग नहीं ले सकते हैं। इस बात को आपको याद रखना है। सेकंड क्या, आगे थर्ड भी राउंड में भाग आप नहीं ले सकते हैं यदि आपने फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक किया है। अब वो चाहे आपको पसंद आए चाहे ना आए, वो सीट आपकी हो गई है। अब वहां पर आपका ही अधिकार है, वहां पर आपको सेकंड राउंड का ऑप्शन, मतलब सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट फिर आप नहीं कर सकते, आपको पसंद आए चाहे ना आए। लेकिन आप ये सेकंड और थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, डिक्लाइन या फ्लोट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप आगे राउंड में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब आगे समझिए नेक्स्ट पॉइंट बात। जिन अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग में राउंड 1 में भाग लिया है, उन्हें निम्नलिखित चरण पूरे करने होंगे। जिन अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग के राउंड 1 में भाग लिया है उन्हें निम्नलिखित चरण पूरे करने होंगे। कौन से? अभ्यर्थियों को काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन शुल्क गैर वापसी के रूप में 500 रुपए ऑनलाइन जमा करना होगा, सिवाय उन अभ्यर्थियों के जिन्होंने राउंड 1 के लिए रजिस्ट्रेशन कराया और उन्हें सीट कोई आवंटित नहीं हुई है। यहाँ पर जिन बच्चों ने राउंड 1 में भाग लिया था, राउंड 1 में उन्होंने भाग लिया और उनको कोई भी सीट यहाँ पर नहीं मिली हुई है, तो वो यहाँ पर अपना क्या करा सकते हैं, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो है, रजिस्ट्रेशन के लिए उनको कोई फीस नहीं देनी होगी। यानी जो 500 रुपए रजिस्ट्रेशन के आपके लग रहे हैं वो आपको नहीं देने होंगे फिर, ठीक है, सिवाय उन अभ्यर्थियों के जिन्होंने राउंड 1 के लिए रजिस्ट्रेशन कराया और उनको कोई सीट आवंटित नहीं हुई है, तो उनको 500 रुपए नहीं देने होंगे। बाकी के जो यहाँ पर है, और यहाँ पर जो बाकी के आपके जो बच्चे हैं, जैसे कि जिन्होंने डिक्लाइन किया है, उनको यहाँ पर रुपए लग सकते हैं। उनके अभ्यर्थियों को 1000 रुपए का काउंसलिंग सुरक्षा शुल्क, काउंसलिंग सिक्योरिटी फीस जमा करना आवश्यक होगा, सिवाय किसके, और 1000 रुपए किसको देना होगा, यहाँ पर ये भी बात यहाँ पर लिखी हुई है, किसके सिवाय, मतलब दिया हुआ है। जिन अभ्यर्थियों ने राउंड 1 की प्रवेश प्रक्रिया को स्वीकार और पूर्ण कर लिया है तथा राउंड 2 प्लॉट में भाग लेने का विकल्प चुना है, तो उनको यहाँ पर रुपए 1000 जो है वो नहीं देने होंगे। जिन्होंने ऑप्शन 2 को क्लिक किया है, यहाँ पर ऑप्शन 2 यानी फ्लॉट वाला ऑप्शन चुना है, उनको 1000 रुपए जो है वो सेकंड में नहीं देने होंगे। जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन अस्वीकार या डिक्लाइन कर दिया है, राउंड 2 में भाग लेने का विकल्प चुना है, उनको भी नहीं देना होगा 1000 रुपए। जिन्होंने डिक्लाइन ऑप्शन चुना है और राउंड 2 में भाग लेने का विकल्प चुना है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, उनको भी यहाँ पर 1000 रुपए जो है वो नहीं देने होंगे, उनको भी 1000 रुपए नहीं देने। जिन अभ्यर्थियों ने राउंड 1 के लिए रजिस्ट्रेशन कराया और उन्हें कॉलेज में कोई सीट आवंटित नहीं हुई है, उनको भी 1000 रुपए जो है वो नहीं देने हैं। तो ये 3 स्थितियों में आपको 1000 रुपए नहीं देने हैं। बाकी की किसी भी स्थिति में आपका जो है वो आपको रुपए यहाँ पर जमा करने पड़ेंगे। जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन अस्वीकार डिक्लाइन कर दिया है और राउंड 2 में भाग लेना है, आपने तीसरा ऑप्शन चुना है और आप यहाँ पर डिक्लाइन आपने कर दिया है, तो आप राउंड 2 में 1000 रुपए आपसे नहीं लगेंगे। हो सकता है कि आपसे रजिस्ट्रेशन की 500 रुपए फीस लग जाए यहाँ पर दोबारा से। ये तभी पता चलेगा जब यहाँ पर आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। क्या होता है वो आपको आगे बता दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए, सभी अभ्यर्थी जिन्हें राउंड 2 में सीट आवंटित की गई है, उन्हें पोर्टल पर लॉग इन करके निर्दिष्ट तिथि के भीतर उनको क्या करना है, एक विकल्प चुनना होगा। अब देखो ध्यान से मेरी बात को सुनना। राउंड 2 में 3 ऑप्शन आपको दिए गए थे, सॉरी राउंड 1 में आपको जो है वो यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको दिए गए थे। वो 3 ऑप्शन कौन कौन से थे? तो पहला आपका था फ्रीज वाला, दूसरा था फ्लॉट यानी अपग्रेड करना जिसे कह सकते हो, अपग्रेड करना कह सकते हो, तीसरा ऑप्शन आपका था डिक्लाइन। लेकिन अब यहाँ पर सेकंड राउंड में आपको 3 ऑप्शन नहीं मिलेंगे। सेकंड राउंड में सिर्फ आपको 2 ही मौका मिलेंगे, 2 ही ऑप्शन आपको मिलेंगे। सेकंड राउंड में आप सीट को अपग्रेड नहीं कर पाएंगे। जैसा मैंने थंबनेल में आपसे लिखा हुआ है, आपसे बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि मैम क्या सेकंड राउंड में अपग्रेड कर सकते हैं? तो सेकंड राउंड में आपको अपग्रेड करने का मौका नहीं दिया जाएगा। फिर आपको जो सीट मिली है या तो उसे फ्रीज करिए, या तो उसे अपनाइए, या तो उसे डिक्लाइन करिए। ये कहो आपको दूसरा वाला ऑप्शन ये वाला मिल जाए तो वो नहीं आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे, या तो आपको सीट फ्रीज करना पड़ेगा, या तो सीट को अपनाइए, या तो उसे डिक्लाइन करिए। यानी दूसरा वाला ऑप्शन जो है आपका फ्लोट वाला है, अपग्रेड करने वाला, वो ऑप्शन आपको नहीं दिया जाएगा सेकंड राउंड में, ना ही थर्ड राउंड में। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है आपका,
निर्धारित तिथि और समय के भीतर सीट आवंटन के बाद लॉगिन करने और विकल्प का चयन करने पर विफल रहने पर आवंटित सीट और काउंसलिंग सुरक्षा शुल्क 1000 रुपए जब्त कर लिया जाएगा। यानी जो सीट आपको मिली है और उस सीट में आपने कोई ऑप्शन न चुना, यदि आपका सीट अलॉटमेंट लेटर माना कि आ गया, आपने पता चल गया आपको कि ये सीट मुझे ये कॉलेज में मिली हुई है, ये कॉलेज हमको मिला हुआ है, वो प्राइवेट गवर्नमेंट जो भी आपका हो, और आप उन 3 ऑप्शन में से कोई ऑप्शन नहीं चुनते हो, तो 1000 रुपए आपके जो है वो चले जाएंगे, चाहे वो राउंड 1 हो, चाहे राउंड 2 हो, चाहे आपका मॉप ऑफ राउंड हो। ये इनका नियम है। या 3 में से कोई ऑप्शन आप चुनिए, वो चुनिए जरूर, लेकिन अगर आप नहीं चुनते हो तो वो 1000 रुपए जो सिक्योरिटी फीस के आपके लगे थे वो आपके चले जाएंगे, फिर उनको रोकने वाला कोई नहीं है। तो याद रखिए, आपका जब अलॉटमेंट लेटर आएगा कल, तो आपको इन 3 ऑप्शन में से सोच समझ के जरूर आपको ऑप्शन जो है वो क्लिक कर देना है, तो सीट को अपना, नहीं तो 1000 रुपए चले जाएंगे। सभी अभ्यर्थी जिन्हें सीट आवंटित की गई, उन्हें जिन्होंने विकल्प 1 को चुना है, उन्हें अनिवार्य रूप से ऑनलाइन चालान हस्ताक्षर के रूप में हस्तांतरण के माध्यम से एबीवीयू को 10,000 रुपए उनको और देने पड़ेंगे। जिन्होंने यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन क्लिक किया है, जिन्होंने यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन क्लिक किया, उनको 10,000 रुपए यहाँ पर और जमा करने पड़ेंगे। ठीक है, 10,000 रुपए और सीट कंफर्म कराने के लिए जमा करना होगा, जो आवंटित कॉलेज को आपके हस्तांतरित कर दिया जाएगा। काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद ट्यूशन शुल्क के साथ आपका समायोजित कर दिया जाएगा। और जिन अभ्यर्थियों ने पहले ही राउंड में प्लॉट में 10,000 रुपए जमा कर दिए और उनका चरण 2 में भाग लेने का विकल्प चुना है, तो उन्हें पुनः 10,000 रुपए जमा करने की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने राउंड 1 में 10,000 रुपए जमा कर दिए और राउंड 2 में भी उन्होंने भाग लिया है, तो आपको फिर दोबारा से 10,000 रुपए जमा नहीं करने। नहीं तो आप सोचोगे 1000, एक बार हमने 10,000 कर दिए, अब मैंने कॉलेज मेरा चेंज हो गया तो फिर 10,000 कर दे, नहीं, आपके रुपए 10,000 जमा हो चुके हैं, तो अब आपको यहाँ पर दोबारा से 10,000 रुपए जमा नहीं करने हैं। दोबारा से आपको जो है वो यहाँ पर रुपए जमा नहीं करने, इस बात को आपको याद रखना है बच्चा। इसके बाद आपको क्या करना है, यदि कोई अभ्यर्थी अपनी मौजूदा सीट में फेरबदल करता है और राउंड 2 में नई अपग्रेड सीट प्राप्त करता है, तो उसकी राउंड 1 में आवंटित सीट स्वतः रद्द हो जाएगी। अभ्यर्थी के लिए राउंड 2 काउंसलिंग की नई अपग्रेडेड सीट पर प्रवेश लेना अनिवार्य हो जाएगा। यदि आपने यहाँ पर क्या किया, यदि आपने यहाँ पर राउंड 1 में जो सीट आपको मिली हुई थी और वो सीट जो है राउंड 1 वाली सीट जो है वो आपकी चली जाएगी, और राउंड 2 में जो सीट आपको मिली है उसी सीट पर आपको क्या लेना होगा, फिर प्रवेश लेना होगा। जैसे आपको माना कि राउंड 1 में आपको कॉलेज मिला लखनऊ का, आप चाहते थे कानपुर का, तो आप लखनऊ वाला जो कॉलेज आपका होगा वो चला जाएगा, और राउंड 2 में जो कॉलेज आपको कानपुर का मिला हुआ है उसे ही आपको अपनाना पड़ेगा। फिर राउंड 1 वाला कॉलेज की आकांक्षा नहीं करना, ये इच्छा ना करना कि नहीं मुझे तो अब वही चाहिए पुराना वाला, नहीं, फिर नहीं मिलेगा आपको, वो चला गया चला गया। अब आपको सेकंड राउंड में जो अपग्रेड करने पर जो कॉलेज मिला है वही कॉलेज आपको लेना पड़ेगा, वही आपको उस पर करना, नहीं तो फिर डिक्लाइन करिएगा, या तो लीजिए या तो फिर डिक्लाइन करिए, एक ही काम आपको करना पड़ेगा। राउंड 2 में काउंसलिंग में अभ्यर्थी की सीट अपग्रेड या फेरबदल नहीं की जाती है, तो उसकी राउंड 1 में आवंटित सीट सुरक्षित रहेगी। यदि आपको राउंड 1 में माना की सीट नहीं मिली, आपको लखनऊ में फर्स्ट राउंड में मिला था और लखनऊ ही आपका रहा है, वही कॉलेज रहा है, राउंड 2 में आपका कोई कॉलेज चेंज नहीं हुआ, तो ये भी नहीं डराना फिर कि नहीं मुझे मतलब मेरी सीट चली जाएगी, यदि हम ऑप्शन 2 क्लिक कर देंगे तो मेरा फर्स्ट वाला चला जाएगा, नहीं, वो तब नहीं जाएगा जब आपको मिलेगा नहीं। और मिल गया, यदि राउंड 2 में कोई नया कॉलेज आपको मिल जाता है नहीं, तो आपका फर्स्ट वाला चला जाएगा, सेकंड वाला आपको मिल जाएगा। और नहीं मिलता है, यदि कॉलेज आपका चेंज नहीं होता, जो आपको फर्स्ट में मिला था वही रहता है, तो वो आपके पास सुरक्षित है, उसे कोई लेने वाला नहीं है, वो आपके पास रहेगा और हमेशा के लिए रहेगा। तो फिर आपको उसी पे जाके अपना क्या करना पड़ेगा, एडमिशन लीजिए या तो फिर उसे डिक्लाइन करिएगा। तो ये थी जानकारी जो हमने आप सभी को यहाँ पर दे दी है। और कोई इंपॉर्टेंट डाउट आपका होगा तो मैं उसे बताने की कोशिश करेंगे। और आप सभी से कहना चाहेंगे, यदि आपका नंबर अच्छा नहीं आया, आपको प्राइवेट कॉलेज नहीं चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो आप यहाँ पर पढ़ के अपना अच्छी रैंक ला सकते हैं। जैसे इन बच्चों ने अपनी मेहनत और लगन के साथ में 92 नंबर यहाँ पर लाए हुए हैं, 100 में से 92 नंबर यानी 92 नंबर इन बच्चों के आए। इसी प्रकार से आपका भी रिजल्ट अच्छा आ सकता है BWA एप्लीकेशन से पढ़कर। जैसे यहाँ पर 100 में से इनके 51 नंबर है, 9 रैंक आई हुई है। उसी प्रकार से 100 में से 90 नंबर इनके आई हुई, रैंक इनकी 21 आई हुई है। उसी प्रकार से इनके 100 में से 89 नंबर आई हुई, रैंक इनकी 39 आई हुई है। 2026 के बच्चे हैं ये बायोलॉजी विद आरती एप्लीकेशन से पढ़कर। 100 में से इनके 88 नंबर आए हुए हैं। इसी प्रकार से तो इसके लिए आपको क्या करना है, ऐसे ही नंबर आपको चाहिए। तो फिर आपका न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है 2027 में। 27 वाला बैच जुलाई के महीने में आपका लगभग स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्टिंग जुलाई में 999 रुपए का बैच जो है वो 749 रुपए मिल रहा है सबसे कम फीस में। इतना कहीं भी फीस कम नहीं है जितना आपका BWA पर है, नहीं तो आप जाके देख सकते हो। सबसे कम फीस यदि कहीं पर है तो BWA पर है, कहीं पर भी। और वही क्वालिटी, वही कंटेंट, वही बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आपको मिलेगा और अच्छी रैंक के साथ में आप एक गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पर ले सकते हैं, जैसे इन बच्चों को मिलेगा यहाँ पर।
इन बच्चों के 100 में से 90, 91, 92 नंबर आ सकते हैं शुरुआत से पढ़कर। तो तुम्हारे भी यहाँ पर आ सकते हैं। तो मेरा तो कहना यही रहेगा कि आज ही जुड़िए और अपनी तैयारी को शुरू करिएगा। उड़ान बैच आपका है 2027 के लिए, न्यू 2027 वाले बच्चों के लिए 749 रुपए का मात्र, जिसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासें, नोट्स, पीडीएफ, डीपीपी, थ्योरी प्लस चैप्टर वाइज एमसीक्यू, टेस्ट सीरीज, ये सारी चीजें आपको 749 रुपए में ही प्रोवाइड कराई जाएंगी। यदि आपको प्राइवेट कॉलेज नहीं लेना है और नए बच्चे हमारे जो भी हैं वो जल्दी जुड़िएगा। आपकी क्लासेज जो है मैं टाइम टेबल आपको जल्दी ही बताने वाली हूँ, आज या कल में आपको बता दिया जाएगा। जो भी आपका टाइम रहेगा, कब से आपकी क्लासेस शुरू हो रही हैं वो आपको बता दिया जाएगा। स्टार्टिंग जुलाई में ही शुरू कर देंगे, मेरा मानना तो यही है। धीरे धीरे चीजों को पढ़ेंगे, अच्छी तरीके से 2-3 बार रिवीजन करेंगे, जिससे आपका बढ़िया तरीके से रिवीजन भी होगा और अच्छा नंबर आप एग्जाम में लेके भी आएंगे गारंटी के साथ में। तो यहाँ पर सबसे पहले बायोलॉजी विद्यार्थी एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, उसे रजिस्टर करिए। रजिस्टर करने के बाद आपको इनमें से उड़ान बैच ये आपका रहा है 2027 वालों के लिए 749 रुपए का 25% ऑफर आपको मिल रहा है यहाँ पर। इसी प्रकार से बीएससी नर्सिंग वालों के लिए एक्सप्रेस बैच है जो आपको 799 रुपए में दिया जा रहा है। तो ये बैच बाई करके अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हो। अभी जुड़िए। अधिक जानकारी के लिए इस दिए गए नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। बैच से संबंधित कोई भी जानकारी यदि आपको लेनी है तो इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज यहाँ पर कर सकते हैं। पेमेंट आपका जो है वो क्यूआर पेमेंट का ऑप्शन वहाँ दिया है, फोन पे दिया, यूपीआई आईडी आपका दिया हुआ है, या मेरे पास आप मैसेज करेंगे तो मैं अपना स्कैनर भी आपके पास सेंड कर देंगे, उससे भी आप यहाँ पर कर सकते हो। तो ये थी जानकारी। यदि आप सिलेक्शन लेना चाहते हो, पढ़ना ही चाहते हो, आपका मन ही है 2027 में एक गवर्नमेंट कॉलेज में सपना पूरा, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज की फीस नहीं है, प्राइवेट कॉलेज का खर्चा बहुत ज्यादा है, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख तक का, उतना आप वह नहीं कर पाएंगे, उतना आप नहीं खर्च कर पाएंगे। तो मेरा मानना तो यही है कि आप ये गवर्नमेंट कॉलेज से करिएगा, कम फीस में अच्छे कॉलेज से करिए। टॉप गवर्नमेंट कॉलेज यूपी यूएमएस एफ इटावा से है, KGMU आपका, या फिर आपका कानपुर में कॉलेज है, आगरा का कॉलेज है आपका SN मेडिकल कॉलेज, इन कॉलेजों से आप कर सकते हो। तो आज के लिए मैं इतना ही रखेंगे। आगे कोई भी अपडेट आता है, अलॉटमेंट लेटर कैसे डाउनलोड करना है, क्या करना है, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो के माध्यम से आगे बताई जाएगी। इसी के अपडेट आपको दिया जाएगा बेहतरीन तरीके से। आपका जब तक एडमिशन नहीं हो जाएगा तब तक मैं आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। इसके लिए आपको मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।